देखना एग्जाम्पल नंबर 46। कल तक हमारे 44 45 हो गए थे, 46 एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज हम लोग खुद ही करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। सो सबसे पहले इट इज y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स, साइन एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, अब उसके बाद जब तुम लोग log ले लोगे, सो आफ्टर टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड, इट इज log y इज इक्वल्स टू साइन एक्स log ऑफ साइन एक्स। सही है, तो अब डिफरेंशिएट कर देंगे बाय डिफरेंशिएटिंग log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स को रोका, log साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/sin x। सही है, और फिर उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos। समझ रहे हो, सिंपल चेन रूल। पहले करेंगे log का, एंड देन log का हो जाएगा 1/x, देन उसके बाद करेंगे जो अंदर की तरफ है दैट इज साइन, दैट इज cos। देन उसके बाद लगाएंगे हम लोग प्लस, इट इज log ऑफ साइन एक्स, एंड देन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली cos x। सही है, तो बस सॉल्व कर दो इसे, साइन से साइन कट गया यहाँ पे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल कर आ गया, साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, सो डी वाई बाई डी एक्स, और वी कैन से एफ डैश एक्स, दोनों बातें सेम है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई चला जाएगा सामने, सो इट इज साइन एक्स की पावर साइन एक्स, एंड ब्रैकेट लगा दिया बड़ा सा, कॉस एक्स यहाँ पर बचा है, प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। सही है, cos x कॉमन लेना चाहो कॉमन ले सकते हो, ऐसे ही छोड़ना चाहो ऐसे छोड़ सकते हो, बोथ द आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास एग्जाम्पल नंबर 46। सही है, तो का नहीं हुआ, ध्यान से देखना एग्जाम्पल नंबर 47। सो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इट इज डी वाई बाई डी टी। देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा है, स्पष्ट रूप से इन्होंने क्या रखा है कि तुम्हारे को कांस्टेंट लेना है ए को, फॉर ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, सो अब हम लोग डी वाई बाई डी टी निकालने जा रहे हैं। डी वाई बाई डी टी सिंपली कैसे निकलेगा, ए रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए रेस टू द पावर एक्स टी प्लस 1 टी इन टू, फिर उसके बाद क्या आएगा लॉग ए इन टू टी का डिफरेंशिएशन 1 टी का -1/t²। ठीक है, देन उसके बाद किसका निकालेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी का, डी एक्स बाई डी टी इट इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा नीचे। देखो अब यहाँ पर ए कांस्टेंट है, फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा एन एक्स ए -1 वाला, सो एन एक्स एन -1, सो यहाँ पर जो एन है दैट इज ए, सो ए फिर एक्स एज इट इज दैट इज टी प्लस 1/t रेज टू द पावर ए -1 इनटू टी का डिफरेंशिएशन 1, और सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, हाँ सही है, सो यहाँ पर जो है टी का डिफरेंशिएशन 1 होएगा नॉट 0, सो इट इज 1 - t²। ठीक है, ऊपर वाले में करेक्ट कर लेना, वो एंड ऑटोमेटिकली एंड में कट ही जाना है, सो इट इज 1 - 1/t²। ठीक है, ऐसी नीचे की तरफ आना है, इट इज अगेन टी का डिफरेंशिएशन 1 - 1/t²। बस दोनों को कर दो डिवाइड, जैसे तुम लोग डिवाइड करोगे वैसे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, इट इज डी वाई बाई डी एक्स, इट इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर टी प्लस 1/t इंटू लॉग ए। ठीक है, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी 1 - 1/t² वाली, सो नीचे की तरफ भी हम लोग लिख देंगे ए टी प्लस 1/t रेज टू द पावर ए -1। सही है, तो ये था तुम्हारे पास इसका फाइनल आंसर। ठीक है, दैट इज एग्जांपल नंबर 47। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 48। अब ये अच्छा क्वेश्चन, अभी से देखना, एक बार बताओ पढ़ लो क्वेश्चन, पर देखना इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, देखना ध्यान से। तो आज से पहले बस तुमने क्या पढ़ा है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y भी क्या होता था, y इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ x, मतलब कि y के अंदर हमारे पास सारी की सारी x से रिलेटेड कुछ ना कुछ टर्म्स रहती थी, दैट मींस y की वैल्यू x² हो सकती है, सो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x। सही है, तो तुमने ये आज से पहले पढ़ रखा है, बट यहाँ पर कुछ अलग चीज पूछी गई है। यहाँ पर पूछा गया है
डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स। सो डिफरेंशिएट करना है तुम लोगों को साइन स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, ई रेस टू द पावर कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये कैसे सॉल्व करा जाए? सो देखना है सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो है ये। सिनेरियो जब तुमने जब भी सीखा था, जब हम लोग कर रहे थे पैरामेट्रिक फॉर्म वाला डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। अगर मैं दोनों के नीचे मतलब कि डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स लगा दूं, और होल अपॉन में इसके नीचे भी डी ऑफ ई रेज टू द पावर कॉस एक्स अपॉन डी एक्स लगा दूं, तो क्या किसी को दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि dx से dx कैंसिल आउट हो जाना है। सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो मैंने क्या करा, बस तुम लोग सोच सकते हो कि मैंने दोनों तरफ ऊपर भी नीचे भी डिवाइड कर दिया dx से। बस अब ये क्वेश्चन सिंपल बन चुका है। अब d ऑफ साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और इसका डिफरेंशिएशन भी करना है x के रिस्पेक्ट में, और जो आंसर आएगा वो आंसर किसका होगा? इस क्वेश्चन का होगा। सिंपल, सही है। सो इसका आंसर सिंपली तुम्हारे पास आ जाएगा, इट इज 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन e रेज टू द पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। सही है ना? डिफरेंशिएशन तब तुमको समझ में आ ही चुका होगा, मतलब ये कैसे करा। e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x, एंड देन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। सही है। बस अब साइन से साइन उड़ा डालो, अब तुम्हारे पास आंसर सामने होगा। ये साइन से साइन कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आ गया, इट इज 2 cos x माइनस का 2 cos x अपॉन e रेज टू द पावर cos x। सही है। बस पेपर में एक कॉमन मिस्टेक है, ये तो बड़ी सिली मिस्टेक है, ये मत करना कि यहाँ पर ब्रैकेट लगाने भूल जाओ। कभी ब्रैकेट लगाओ ना, फिर यहाँ पर छोटी सी बिंदु मार के सोचो कि ये माइनस में e रेज टू द पावर cos x माइनस साइन x, फिर वो माइनस में हो जाएगा, फिर वो कटेगा नहीं, और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। सही है। तो ये ब्रैकेट लगाना कभी मत भूला करो, चाहे अंदर वैल्यू वाली वैल्यू प्लस हो माइनस हो, ब्रैकेट लगाओ, ताकि तुमको पता चले कि यहाँ ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। सही है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 48। आप मिसलेनियस के एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं, नाउ इट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है जो तुम लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना? बहुत सिंपली क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये होमवर्क है स्टार्टिंग के 5, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स हम लोग करते हैं सॉल्व। सिक्स इज अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में नहीं आया तो आईटीएफ में तो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। आईटीएफ का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ध्यान से देखना, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पूरे सॉल्व करते हैं। आईटीएफ से लेकर, जिन्होंने आईटीएफ पढ़ा है उनका भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आईटीएफ से लेकर पूरा अब तक पूरा सॉल्व मारते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, सिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं सिक्स क्वेश्चन को। सो इसके अंदर देखना, हमारे को देखो, तुम लोग को याद होगा थोड़े दिनों पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे, तो वहां पर तो मैंने बताया था कि अपने को इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना होता है। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे, नो डाउट आंसर सेम आ जाएगा, बट वो कितने स्टेप बाद आएगा वो तुम लोग नहीं कह सकते। सो पहले अपने को इनवर्स के अंदर जो कुछ भी है उसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे को डिफरेंशिएट करना होता है। ये नहीं कि पहले डिफरेंशिएट कर दो, फिर बैठ के सिंप्लीफाई करते रहो करते रहो करते रहो, फिर एंड में आंसर निकल ना पाए वो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में पहले डिफरेंशिएट मत कर देना। तो अब देखना जरा ध्यान से, कुछ दिनों या फिर कुछ दिन कल ही हमने शायद एक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन एक्स की, जहां पर मैंने तुम लोगों का हाफ एंगल हाफ आइडेंटिटी। एंगल वाली। हाँ हाँ, ये रही। हाँ जी, साइन साइन एक्स की। आइडेंटिटी। इट इज 2 sin x/2 cos x/2। सही है। साइन एक्स की क्या है? 2 sin x/2 cos x/2, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटीज हैं। तो देखो ध्यान से जरा, साइन एक्स क्या है भाई, आइडेंटिटी इस्तेमाल करूंगा। सो साइन एक्स, तो देखना ध्यान से। तो बाहर का जो कॉट है वो ऐसी कैसी, इट इज कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ। देख रहा हूँ दोनों दो काम एक साथ कर रहा हूँ। एक तो आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं साइन एक्स की, that is sin x is equals to 2 sin x/2 cos x/2। देन उसके बाद एक आइडेंटिटी में लगाऊंगा अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की, that is sin
स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखना है यहाँ से 1 की वैल्यू क्या है। 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देन उसके बाद प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक और बार देख लो, क्योंकि आगे भी अपने को सेम करना है। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 की जगह लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन एक बात और, अगर मैं यहाँ पर हाफ एंगल आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स, देख रहे हो एक्स बाय टू एक्स बाय टू, तो क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में भी हाफ एंगल लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्योंकि जो आइडेंटिटी प्रैक्टिकली सोचना, अगर यहाँ पर x की जगह 60 डिग्री होता तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो क्या वही आइडेंटिटी 30 के लिए अप्लाई नहीं होती? बिल्कुल होती। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। सो कह सकता हूं कि 60 के जब मैं आधा कर दूंगा जब भी आइडेंटिटी रहेगी। सो यहाँ पर भी अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू कर दूं तो कंफ्यूज मत होना कि भैया हमने तो बचपन में पढ़ी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, बट आपने तो यहाँ पर कर दी साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू इक्वल्स टू 1, क्योंकि बात सेम है, बस यहाँ पर हमने एंगल हाफ करा है। ठीक है, तो आओ, तो यहाँ पर भी हम लोग कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स की आइडेंटिटी टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। सही है, तो ये आ गया। अब सिमिलरली तुम लोग नीचे समझ गए होगे, नीचे भी सिमिलरली लगना है। सो नीचे का मैं नहीं लिख रहा हूँ, नीचे भी सेम टू सेम ही अप्लाई होना है, सेम टू सेम माइनस सेम टू सेम। ठीक है, अब देखना आगे वाला स्टेप, अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। क्या तुमको कोई भी आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है? हाँ भैया, साइन ए प्लस स्क्वायर बी का एक्स, होल स्क्वायर। हाँ हाँ जी, इट भैया। इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है ना, इट इज बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस मैं क्या यहाँ पर भी लिख सकता हूँ इसे साइन, अब यहाँ पर किसकी बनेगी, इट इज माइनस, सो साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड देन अपॉन ये एज इट इज माइनस ये भी एज इट इज। ठीक है ना, क्योंकि वो नीचे दोनों सेम वैल्यूज हैं, बस बीच में माइनस प्लस माइनस का अंतर है। तो ये तुमको समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर से रूट कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं। सो कॉट इनवर्स स्क्वायर से रूट हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर की तरफ बचेगा साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू, बीच में प्लस का साइन है, देन उसके बाद साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। सही है, बिल्कुल। देन उसके बाद अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अपने पास साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू, बीच में माइनस का साइन है, देन उसके बाद साइन ऊपर वाला सेम टू सेम एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। ठीक है, तो यहाँ तक बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लग रही है? भैया यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, प्लस कोस एक्स बाय टू क्यों? माइनस है ना, और वो तो पहले से माइनस था। हाँ जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं ब्रैकेट लगाना जरूरी है, यहाँ पर मोस्ट कॉमन मिस्टेक है ये भी। ठीक है ना, तो ध्यान से रखना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ऐसे ही माइनस लिख के ना सोचोगे माइनस है वो, नहीं, फिर देखना क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट देगा। अगर तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो तुम लोग क्या करते, इसको माइनस ही मानते, तो साइन से साइन कटता, कॉस से कॉस कटता, नीचे बन जाता जीरो, नॉट डिफाइंड आ जाता। सही है,
तो हालांकि ऐसा नहीं कि कॉट नॉट डिफाइंड कुछ होता नहीं है, कॉट नॉट डिफाइंड होता है अपने पास, कॉट नॉट डिफाइंड होता है अपना क्या, इट इज 0 डिग्री, सही है ना, कॉट 0 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, बट यहाँ पर वो नहीं निकालना है, सही है। सो ऐसे नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ब्रैकेट लगाओगे देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्लस और बाहर की तरफ रहेगा माइनस, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस, ध्यान रखना ब्रैकेट लगाना मत भूलना। तो ये हो गया। अब आते हैं असली क्वेश्चन पर, क्या अब ये सही है? तो यहाँ पर देखना कि दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो हमने होल स्क्वायर लिखा है, जरा ध्यान सुन लेना, कि ये है तुम्हारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट तुम कौन होते हो, a और b को डिफाइन करने वाले। तुमने यहाँ पर क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो प्लस में कोई भी चीज पहले लिखो बाद में लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट माइनस में इफेक्ट पड़ता है। अगर तुम लोग यहाँ पे लिख रहे हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नो डाउट कि तुम्हारे पास स्क्वायर से आंसर कैसा भी आए हमेशा पॉजिटिव हो जाना है, लेकिन साहब तुम लोग यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट कर रहे हो तो उस टाइम पर दिक्कत आएंगी, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट करते वक्त तुमने उसकी रेंज डोमेन के साथ खिलवाड़ करा है। ध्यान से देखना कैसे कहना चाह रहा हूं कि अगर तुमने यहाँ पर a माना है साइन एक्स को, b माना है कोस एक्स को, तो बिल्कुल सही है, मैं मना नहीं कर रहा, मानो तुम्हारी इच्छा है a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो। लेकिन अगर कोई दूसरा बच्चा तुमसे कहे, तुम्हारा साथी, कि मैं b मान रहा हूं इसे, a मान रहा हूं इसे, तो क्या तुम उसे मना कर सकते हो? नहीं मना कर सकते। तुम लोग अगर मान ले भाई, तू लिख दे क्या, cos x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है, वो लिख देगा और तुम उसे मना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम लोग सोचो कि हाँ स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर के अंदर a माइनस बी लिखा जाए, b माइनस ए लिखा जाए, इवेंचुअली इट बिकम्स पॉजिटिव, बट इट बिकम्स पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का भी कुछ अब फंडा अटक गया ना, मतलब कि स्क्वायर रूट की वजह से उसकी डोमेन जो है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आ नहीं सकता। इसका मतलब जब जब तुम्हारा a माइनस बी माइनस ए नेगेटिव होगा, उनमें से कोई सा भी एक, तभी स्क्वायर रूट तुम्हारे को नॉट डिफाइंड दे देगा, इट गिव्स आयोटा। उसे मतलब नहीं है कि तुम a माइनस बी लिख रहे हो, b माइनस ए लिख रहे हो, वो तुरंत देखेगा नेगेटिव और तुरंत कर देगा तुमको गायब, क्योंकि आई आ जाएगा, आई मींस आयोटा। अब अपने को क्या करना है, अपने पास मुद्दा क्या हो गया कि अपने को यहाँ पर अंदर की तरफ हमेशा पॉजिटिव रखना है। अब पॉजिटिव कैसे रखा जाए, क्या a कॉस को मानूं, मतलब कि मैं इस तरीके से लिखूं जब पॉजिटिव आएगा, या फिर मैं इस तरीके से लिखूं जब पॉजिटिव आएगा, अब ये डिसाइड करना है। अब पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव कब आता है, जब मैं बड़े वाले को छोटे वाले में से माइनस करता हूं। सिंपल मैथ का फिनोमेना है कि जब मैं लार्ज वैल्यू को छोटी वैल्यू में से माइनस करूंगा जब ही मेरे पास पॉजिटिव आना है। इसका मतलब अब मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि साइन बड़ा है या कॉस बड़ा है, सही है। अब यहाँ पर डिसाइड कैसे करें कि साइन बड़ा है या कॉस बड़ा है, क्योंकि तुम लोगों को याद है कि हाँ कभी साइन बड़ा होता है कभी कॉस बड़ा होता है। तुम लोग सोच के देखो, साइन 0 0, बट कॉस 0 वहां पर 1 होता है, एंड कॉस 90 0 होता है, बट साइन 91 होता है। तो ये तो बड़ी समंजस है भाई कि हाँ अगर तुम लोग देखोगे तो साइन और कॉस वो कभी बड़े होते हैं कभी छोटे होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि हाँ उनकी फिक्स वैल्यू होती है, कभी साइन बड़ा है कभी कॉस बड़ा है। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में निकाल सकते हैं, किस तरीके से, हमारे पास रेंज गिवन है, क्वेश्चन के अंदर अपने को रेंज नहीं सॉरी डोमेन गिवन है, हमको कह रखा है कि तुमको x 0 से π/2 तक ही लेना है, समझ रहे हो, x तुम्हारे को 0 से π/2 तक ही लेना है, इससे आगे पीछे टेंशन मत लो, तुम्हारे को क्वेश्चन केवल इतनी डोमेन के अंदर ही सॉल्व कर कर लेकर आना है। अब देखना ध्यान से, अब हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुको, मेरे पास देखना, अब डिसाइड करते हैं कि 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक कौन बड़ा, ठीक है ना, 0 से π/2 तक कौन जीतेगा, ये अपने को डिसाइड करना है। अब ध्यान से देखना, 0 से π/2 तक हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, हम लोग दोनों का ग्राफ बनाते हैं, सबसे आसान तरीका डिसाइड करने का, ग्राफ बना लो, जो जीता वो सिकंदर। ठीक है, देखो जी ग्राफ बनाया हमने, तो ये था ग्राफ साइन एक्स का, केवल पॉजिटिव बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, और वो भी पॉजिटिव बना रहा हूँ सिंपल, क्योंकि मेरे को 0 से π/2 समझ में आ रहा है कि आगे आगे बनाना है, ठीक है। और वहीं पर ही अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो हमारे पास कॉस एक्स का, सो इट इज लाइक दिस, कॉस एक्स यहां से जाएगा ये, सही है। अब इनके पॉइंट्स भी थोड़े से मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास 0,
cos 90 अगेन 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। और उसके बाद 90, देन उसके बाद यहां से यहां तक एक साइकिल पूरी हुई, सो इट इज बेसिकली और पाई, cos पाई। ठीक है, क्योंकि cos फिर अगेन क्या कहते हैं, cos, अच्छा नहीं, हाँ सॉरी, 0, 0 से लेकर 90, 90 से लेकर हाँ 90 और चल गया, बिल्कुल सही है, cos पाई। फिर उसके बाद अगेन ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2। ठीक है, सो इट इज 3 पाई बाय 2। तो हमने मार्किंग कर ली, छोटी सी मार्किंग है, सही है। और ये हमारे पास 1, सबको पता ही होगा ये तो, मैक्सिमम वैल्यू कॉस की 1 होती है। अब ऐसे साइन में कर लेते हैं मार्किंग, इट इज 0, इट इज मैक्सिमम वैल्यू 1, एंड जहां पर 1 देता है, 1 कब देता है, पाई बाय 2 पे, इट इज पाई बाय 2, इट इज पाई, साइन पाई वो होता है हमारे पास, क्या होता है, 0 होता है। सो आगे का बिगाड़ देता हूँ, ठीक है ना, या फिर यहाँ से यहाँ तक बिगाड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक ही 3 पाई बाय 2 है, यहाँ तक ही 3 पाई बाय 2 है, ठीक है ना, इट इज बेसिकली 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। सही है, थोड़ा सा छोटा ग्राफ है, इसका थोड़ा ध्यान से देखना, अगर कुछ उच्चड़ हो रहा हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, सही है, फिर समझ में आ जाएगा। अब देखना, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, इन दोनों का क्या करूंगा, मैं कंबाइन करके बना दूंगा एक सिंगल ग्राफ पेपर पर। अब वो देखना, ये ना हमारे पास कंबाइंड एक सिंगल ग्राफ पेपर, ताकि मेरे को पता चल जाए कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ये देखो, तो सिंगल ग्राफ पेपर है, अब मैं इसके अंदर अगर कंबाइन करके तुम्हारा बना दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक ग्राफ है कुछ इस तरीके का, जो इस तरीके से जा रहा है, और एक ग्राफ है कुछ इस तरीके का। देखना दोनों भाई बहुत ध्यान से, एक ग्राफ है कुछ इस तरीके का, सही है, तो ये जा रहा है। तो अब इसके अंदर हमारे पास ये ग्राफ कंबाइन करके बना दिया मैंने, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या फिर सही बनाए गलत बनाए, अच्छा नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ऊपर तक मिल जाएगा, एक सेकेंड, क्योंकि ये 3 पाई बाय 2 तक नीचे रहने वाला है, और ये ऊपर चला जाएगा 3 पाई बाय 2 पर, सो इट इज लाइक दिस, कट करके ऊपर, या सही है जी। तो ये रहा कॉस का और ये रहा साइन का। अब जल्दी से मेरे को बताओ कि मेरे को देखना कहा था, कि तो मेरे को पता है 0 से ये रहा 0, और कहीं पाई बाय 2, पाई बाय 2 कहाँ आने वाला है, पाई बाय 2 आने वाला है जहां पे इनने कट करा है, मतलब कि दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज पाई बाय 2, सही है, क्योंकि कॉस देख रहे हो, कॉस ने जहां पर कट करा है, ये रहा कॉस, कॉस ने यहाँ पर कट करा है, इट इज पाई बाय 2, सो इट इज पाई बाय 2। और यहाँ तक ये मेरा पाई बाय 2 की लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दी, मतलब कि ये मेरी सीमा रेखा है, मेरे को इसके पहले का देखना है बस, सही है, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक देखना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, सही है। और बस मेरे को एक बात बताओ कि ये वाला पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को तुम लोग क्या देना चाहोगे नाम, कोई भी दिमाग लगा के बताना चाहे, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, तो ये बताया, इट इज 45, सही है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 तुम लोगों को याद होगा, 45 को तुम लोग कहते हैं पाई बाय 4, सो इट इज पाई बाय 4, ठीक है, तो ये होगा तुम्हारे पास पाई बाय 4, सही है, तो ये हो गया पाई बाय 4, ये हो गया पाई बाय 2। अब सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है, जोन सा ग्राफ ऊपर वो सी वैल्यू बड़ी, सिंपल है ना, कि मतलब कि अगर यहाँ पर इट इज 1/√2, इट इज 1/√2, तो तुम लोग देखोगे अगर कि 45 से पहले, ध्यान से देखना, 45 से पहले जो कॉस का ग्राफ है ये वाला है, ये देख रहे हो, इट इज कॉस। कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं कलर अलग ही कर देता हूँ, ठीक है ना, कलर सेम नहीं रखते, तो देखो ये है कॉस का ग्राफ 45 से पहले, ध्यान से देखना, इट इज कॉस। और साइन का ग्राफ कहाँ है, साइन का ग्राफ है नीचे, ये रहा हमारे पास साइन, 45 से पहले। तो कॉस का ग्राफ, साइन का ग्राफ, किसकी वैल्यू बड़ी है 45 से पहले, कोई बताएगा, किसकी वैल्यू बड़ी है 45 से पहले? बिल्कुल सही बताया, कि इस टाइम पर 45 से पहले कॉस की वैल्यू बड़ी है। सो तुम लोग लिख सकते हो, इसको अपने को दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, ये इंटरवल थोड़ा सा गलत है, दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग निकाल पा रहे हैं 0 से, अभी हमने निकाला है 45 तक, तो लिख देता हूं मैं 0 से 45 तक पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री। सो 0 से 45 तक कौन जीता, कॉस जीता, तो 0 से 45 तक कॉस एक्स बड़ा है और साइन एक्स छोटा है, सिंपल इजी, साइन एक्स छोटा है। लेकिन 45 से आगे क्या कहना चाहोगे, 45 से आगे? साइन बड़ा हो जाएगा बेटा साइन कोर्स बड़ा हो ऑफ जाएगा। कोर्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल, अब देखना आ गया, ये 45 से आगे कौन बड़ा हो गया, साइन,
और 45 से आगे जैसी कॉस बढ़ेगा वो नीचे घट जाएगा बेचारा, सही है ना। तो ये नीचे चला गया, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि π/4 से π/2 तक, π/4 से π/2 तक हमारे पास कौन बड़ा हो गया, हमारे पास कॉस हो गया छोटा और साइन एक्स हो गया बड़ा, सही है। तो ये हमारे पास कुछ निष्कर्ष निकल कर आ गए, ठीक है ना, घना दिमाग लगाने के बाद। सही है भाई, निष्कर्ष तुम लोगों को शायद से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन के अंदर तो 0 से लेकर π/2 होता है, तो 0 से लेकर π/2 तक कभी कोई बड़ा है कभी कोई छोटा, तो तुम लोग कुछ भी लिखो, आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है ना। लेकिन इस आंसर में फर्क आ सकता था जब तुम लोगों के पास, अगर ये हमारे पास इंटरवल 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 चेंज होते, अगर इंटरवल होते π/4, सही है, तो इंटरवल अगर π/4 होते, जो कि तुमको कहीं कहीं पर शायद आईटीएफ के अंदर पक्का, हाँ आईटीएफ के अंदर देखने को मिलते हैं π/4 वाले इंटरवल के, 0 से लेकर π/4, π/4 से π/2, तो वहां पर तुम लोग चेंज करते रहते हो कि हाँ, अगर तुम लोग याद रखते हो कि हाँ यार ये इसमें आ गया ये इसमें आ गया, तो ऐसे चेंज करना ऐसे चेंज करना, सही है। लेकिन फिलहाल डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। देखना डिफरेंशिएशन में क्यों दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से देखना। चलो इसे लिख रहने देता हूँ, डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कट कर देंगे सिंपली। तो अगर तुमने देखो हो तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास, साइन प्लस साइन, सो इट गिव्स, तो देखो कट करते हैं और कट करने के बाद लिखते हैं, सो इट इज कॉट, नीचे लिख देता हूँ चलो, या फिर यहीं पे लिख देता हूँ कोने में, ठीक है। सो देखना देगा ध्यान से, सो भैया इट ऊपर इज, साइन कटेगा। हाँ साइन कटेगा, कौन कर रहा है, कॉस से कॉस कट रहा है, साइन क्यों कटता, भैया ऊपर भी तो फिर वो लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोस अभी आ हमने गई। चेंज नहीं करा ना, अभी बताता रहा मैं तुम लोगों को, तुम इस क्वेश्चन में कुछ भी रख सकते हो एज यू विश, तुम्हें यहाँ पर दिक्कत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 से 90 है, 0 से 90 के बीच में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, सही है। तो तुम्हारे को इस क्वेश्चन में दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, दिक्कत आएंगी आईटीएफ के अंदर, बताता हूँ, देखना भी दिक्कत भी, देखना भी खुद पकड़ में आ जाएगी दिक्कत, खुद पकड़ लोगे तुम लोग दिक्कत क्या आएगी, देखना ध्यान से। और ये भी पता चल जाएगा तुम लोगों की दिक्कत इसमें क्यों नहीं आने की, डिफरेंशिएशन में। सो देखना, सो कॉस से कॉस कट गया, तो साइन प्लस साइन, इट इज 2 sin x/2, 2 sin x/2 अपॉन 2 cos x/2, ठीक है। ये पहुंच गया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया 10, सो इट इज कॉट इनवर्स 10x/2, सबको समझ में आता होगा 10x/2। अब यहाँ पर एक परेशानी आ गई भैया, अब हम कैसे करें, कॉट से फिर यहाँ पर 10 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम लोगों को आइडेंटिटी मालूम है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1, सॉरी इज इक्वल्स टू π/2, इज इक्वल्स टू π/2। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x को तुम लोग क्या लिख सकते हो, कॉट इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10x/2, सही है। अब ये 10 से 10 उड़ गया, क्या बचा π/2 माइनस x/2, कर दो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा π/2 डिफरेंशिएशन 0 माइनस x/2 का माइनस के 1/2, सो आंसर इज माइनस के 1/2, सही है। ये आ गया तुम्हारे पास। और अगर ये तो था जब जब हमने क्या लिया, जब हमने लिया है यहाँ पर साइन माइनस कॉस, लेकिन अगर तुम ले लेते कॉस माइनस साइन तो क्या होना था, देखना ध्यान से, वो भी हम लोग करके देख लेते हैं, कॉट, पॉजिटिव आ जाएगा बस। हाँ जी बस, तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, तो इतना सा फर्क पड़ेगा। तो देखना जरा ध्यान से, सो इट इज कॉट इनवर्स, तो अब मैं ले लूंगा सब जगह कॉस माइनस साइन, सही है, तो कॉस x/2, सब जगह मैं कॉस पहले लिख रहा हूँ, सो कॉस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस कॉस x/2, अब मैंने मान लिया कि कॉस बड़ा है, माइनस साइन x/2, ठीक है, अपॉन 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 में भी सेम टू सेम फिनोमिना, कॉस x/2 प्लस साइन x/2, बस फर्क किसका था अपॉन में, यहाँ पर बीच में प्लस है यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और माइनस आने की वजह से हमारे पास साइन हो जाएंगे चेंज। तो देख लो मैंने ऊपर वाला सेम टू सेम डिट्टो नीचे चिपका दिया, बस अब की बार सब जगह मैंने कॉस पहले लिख दिया, इसका मतलब मैंने कॉस ए, सॉरी ए माना है मैंने कॉस को और बी माना है मैंने साइन को, ठीक है। आई होप तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये आ गया हमारे पास सिंपली,
सही है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज में इसी स्टेप पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे माइनस हटा के मैं लिख रहा हूँ प्लस और ब्रैकेट गायब कर रहा हूँ, ठीक है, इतना सबको समझ में आता होगा। तो बस अब जरा कट करो, अब क्या कट हो रहा है हमारे पास। सो अब तुम्हारे पास कट होएगा, साइन से साइन उड़ गया, माइनस साइन प्लस साइन, माइनस कॉस से प्लस कॉस उड़ गया। सो यहाँ पर आ जाएगा कॉस प्लस कॉस, इट इज 2 कॉस इनवर्स x/2 अपॉन साइन प्लस साइन 2 साइन इनवर्स, इनवर्स है सब जगह, सॉरी लगाया नहीं मैंने गलती से, ठीक है ना, जल्दी में रह गया। इट इज कॉट इनवर्स, सही है, 2 से 2 गया, सो इट इज कॉट इनवर्स, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा कॉट इनवर्स, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा अगेन कॉट इनवर्स ये x/2। इनवर्स क्यों लगा दिया आपने? कहाँ पे, ओ ये सॉरी, हाँ 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 हाँ, यहाँ पर नहीं आएगा इनवर्स, तो नहीं नहीं नहीं, सही है, आप सही है, ठीक है। तो ये आ गया, 2 से 2 कट गया, अब ये क्या हमारे बचा है हमारे पास, इट इज कॉट इनवर्स कॉट x/2, कॉट इनवर्स कॉट x/2। तो सिंपली कॉट से कॉट गया, कॉट से कॉट गया, आंसर आ गया हमारे पास x/2, सही है। डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, इट इज 1/2। तो तुम लोग कह सकते हो कि जिस टाइम पर साइन बड़ा है, अगर मैंने साइन को लिखा पहले कॉस को लिखा बाद में, तो साइन माइनस कॉस लिखा है, तो जिस टाइम पर साइन बड़ा है, इसका मतलब मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूं, जब साइन बड़ा है, तो इट इज π/4 टू π/2। सो जब तुम लोग π/4 टू π/2 के लिए इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो तुम्हारे पास आंसर आएगा माइनस के 1/2। और जब तुम लोग डिफरेंशिएट करोगे 0 से लेकर π/4 तक, तो आंसर आएगा प्लस के 1/2, सही है। समझ में आ गया कि हम लोग कैसे डिफरेंशिएट इन्हें कर रहे हैं, इसको नोट कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, और बस होमवर्क जरूर कर लाना, ठीक है ना। ये थोड़े से क्वेश्चन है, एक तो स्टार्टिंग के दिए थे, ये स्टार्टिंग के थे हमारे पास 5 क्वेश्चन, सही है। और फिर उसके बाद छठा मैंने करा दिया क्योंकि अच्छा सा था, कंसेप्ट सीखने को मिला तुम्हारे पास, ये कंसेप्ट तुमको नया सीखने को मिला होगा। और फिर उसके बाद लास्ट ये 12वीं तक, ठीक है। सो 1 to 12 तुम लोगों को करके लाने थे, लेकिन 6th मैंने करा दिया है, तो केवल 11 क्वेश्चन है, सही है होमवर्क। तो बस इन्हें ट्राई कर लेना क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसके बाद के फिर हम लोग करेंगे कल से, ठीक है। तो भागो, बाकी करेंगे कल।